हाँ भाई, देखिए 12th क्लास में टॉपिक है ये नोट मेकिंग का। तो इंग्लिश डेस्क वर्क से एक पैराग्राफ ले लेते हैं जिसमें क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विस आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ये कोई लाइन दे रखी है। अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है। नोट मेकिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ो। और कैसे पढ़ो? ध्यान से पढ़ो। ध्यान से मेरा मतलब है आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए। पहला, इसका टाइटल क्या हो सकता है। देखो, आप पहले क्या आपको जो नोट मेकिंग से पहले वाला पैसेज है वो किस हिसाब से पढ़ते हो कि भाई इसमें इस लाइन का मतलब क्या है, उस लाइन में कौन सा उत्तर आएगा और उस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, वर्ड मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये कोई चीज़ नहीं, इनमें से किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है। आपको ध्यान में क्या रखना है वो देखो। आप पैसेज को इस प्रकार से पढ़ो एक बार तो कि आपको उसका टाइटल समझ में आ जाए कि ये है किस बारे में। ठीक है, फिर ये बात आपको पता लग जानी चाहिए उसको पैसेज को पढ़ने के बाद कि वो किस शीर्षक के बारे में। अब देखो, शीर्षक ढूंढने का तरीका क्या होता है। हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो जिस टॉपिक या बिंदु, जिस टॉपिक या पॉइंट पर बार बार बोला जा रहा है, जिस टॉपिक या पॉइंट पर बार बार बोला जा रहा है, यानी उसी कोई किसी एक खास टॉपिक को डिफाइन कर रहा है वो कोई जब आप पढ़ोगे तो उस पर वो पूरा पैराग्राफ किस टॉपिक पर डिपेंड है, किस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है, वो कैसे पता लगेगा। जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो उस कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी उस पैसेज में कि उसी के बारे में बार बार बोला जा रहा है। तो ये जब आपको बाद में, अब ये प्रैक्टिस से ही आएगा, एक पैसेज दो पैसेज से नहीं आएगा। जब आप बार बार इस प्रकार से अभ्यास करोगे तो आपका सटीक अंदाजा या बिल्कुल सटीक आप शीर्षक पर पहुंच जाओगे और उस शीर्षक को आप पता लगा लोगे कि इस टॉपिक, इस शीर्षक के बारे में ही पूरा पैसेज लिखा गया है या है। तो ये तो हो गया आपके शीर्षक। अब शीर्षक को नोट मेकिंग में जो शीर्षक होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमने नोट मेकिंग का जो मेन टाइटल है इसको हम बोलेंगे मेन टाइटल या फिर मुख्य शीर्षक। ये समझाने के लिए है, लिखना आपको इनको नहीं लिखना मेन टाइटल, आपको सिर्फ कैपिटल में ये लिखना है। नोट मेकिंग यानी पूरा पैसेज जो है, मेन टाइटल का मतलब मुख्य चीज है, पूरे पैसेज का मेन टाइटल या मुख्य शीर्षक क्या है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, ठीक है, अब ये तो हो गया मेन टाइटल। अब देखिए
आपको जो नेक्स्ट जो चीज़ है पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहलाता है? मेन शीर्षक के बारे में। जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, दूसरी बात जो दिमाग में होनी चाहिए वो है कि मुख्य शीर्षक के बारे में क्या क्या बताया गया है। मतलब मुख्य शीर्षक को किस प्रकार से वर्णित किया गया है या फिर इसके बारे में बताया गया है। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कि शीर्षक को या फिर मुख्य बिंदु ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है किस किस चरणों में, किस किस स्टेप में। यानी उस पैसेज को, नोट मेकिंग के पैसेज को, नोट मेकिंग में को जो पैसेज बनाना है या पैसेज का जो हमको शीर्षक के बाद में जो बनाना है उसका सब टाइटल ढूंढने हैं। सब टाइटल्स ढूंढने हैं। ये तो मेन टाइटल हो गया जी। अब बोलेंगे सब टाइटल यानी उपशीर्षक। उपशीर्षक का मतलब होता है कि पैसेज को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब हमको सीधी भाषा में बात करें तो इसको हमको समझाना है। अब हमको 2-3 बातें ध्यान देंगे, क्योंकि हमें पेपर के दौरान टाइम को भी ध्यान में रखना है कि भैया हमारा ज़्यादा समय ना लगे इस प्रश्न को करते समय, तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं और समय भी सही लगे और बचे भी। अगर अधिक अभ्यास है समय बचेगा। तो हमें सब टाइटल 2 तरीकों से ढूंढना है। 2 तरह के सब टाइटल होंगे। पहला तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। दूसरा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें आप सब टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि सब टाइटल फर्स्ट आ रहा है कि IT एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। ठीक है। अब इस प्रकार से इसके बारे में, सबसे पहले इसके बारे में बोला गया, फिर दूसरा इसके बारे में बता रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है। तीसरा इसके बारे में बता रहा है इंटीग्रेटेड। ठीक है। अब इसी को इसी में रिपीट कर दें और एक एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हैं आप। अब करना क्या है कि इन सबटाइटल्स के पॉइंट लिखने हैं। अगर 3 सबटाइटल ले रहे हो तो 4-4 पॉइंट लिखो। ठीक है। जरूरी नहीं है 3 या 4 लिखो, और 4 अगर लेते हो तो 1, 2 और 3 ही लिखो। लेकिन 4 ही तो आप सबटाइटल ले रहे हो और 4 ही आप उसमें बहुत सारा समय लग सकता है, मतलब जरूरत से ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आपको करना क्या है, हमें केवल अगर 3 लेते हो तो 4 सबटाइटल लिखो, और 4 ले रहे हो तो 3 ले रहे हो तो उसके पॉइंट भी 4, 3 सबटाइटल के 4 पॉइंट लिखें और 4 सबटाइटल के 3-3 पॉइंट लिखें। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। किस प्रकार से लिखेंगे? देखिएगा। फिर देखिए आपके सामने नोट मेकिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल है।
देखिए किस प्रकार से, तो जो मेन टाइटल था उसके बारे में ये पॉइंट बताए गए हैं। मतलब पहले ये पॉइंट के बारे में बोलता है, फिर उसको डिफाइन करता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये तो पढ़कर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपने किसी ने पैसेज पढ़ लिया है, पैराग्राफ को, उस पैसेज को पढ़ लिया है। पैसेज को पढ़ने के बाद उसने मेन टाइटल भी ढूंढ लिया कि उस किस बारे में ज़्यादा बोल रहा है, और उस मुख्य शीर्षक के बारे में कौन कौन सी चीज़ें के में खुलकर बताया गया है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने चुने हैं, ये ऐसे टॉपिक है जिनको एक बार दोहराया, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन किया। यानी अलग अलग क्षेत्रों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताया गया है। जैसे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो लाइब्रेरी की सेवाएं या सर्विसेज इन विलेजेस में, जैसे यंग एंड, फिर अब कर मुख्य बात क्या है, ये तो पैसेज पढ़ने के बाद आप पता लगा लोगे, लेकिन करना कैसा है कि सबटाइटल को भी कैपिटल लेटर्स में लिखे, और उनके जो हिंट हैं, यही उनके जो पॉइंट बनाए गए हैं, उन्हें पैराग्राफ में ना लिखें। मतलब कि सेंटेंस ना बनाए, उनके सेंटेंस मत बनाओ, केवल हिंट्स दो कि जैसे यंग पीपल, ओल्ड पीपल, यंग एंड ओल्ड पीपल यूज लाइब्रेरी, मिडल एज्ड अवॉइड लाइब्रेरी, इट प्रोवाइड्स एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड अब यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म यूज करो अपनी बात को कहने के लिए। उसी तरह मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो टाइटल और सब टाइटल किस में लिखें, कैपिटल में, और किस प्रकार से नोट मेकिंग बनेगा कि जो पॉइंट लिखे जाते हैं 3-3, 4-4, उनके आप पूरा सेंटेंस मत लिखो, केवल उसके हिंट में, यानी केवल उसको इंडिकेशन दो कि इसको डिफाइन कर रहे हैं ये हिंट। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेज यूज करो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करो बताने के लिए। ठीक है, जिससे आपको ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मैं आपको इसको और सरल बना देता हूँ। हमने 9th-10th में पढ़ा है, हमको पैराग्राफ का टाइटल दे दिया जाता था, उसके नीचे हिंट्स दे दिए जाते थे, देते हैं ना। लेटर दे दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि यू मे यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स, ये फॉलोइंग पॉइंट्स, ध्यान है आपको। तो उसी का जस्ट उल्टा स्वरूप है ये, बस उसी के। अब हमको ये तो बहुत एक आसान चीज़ है, 3-4 अगर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको समझ में आ जाएगा।